Welcome back to my channel. Today I am start short story explanation English to हिंदी। आज की स्टोरी है गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा। A guru and his disciples were passing through the forest with their horse. एक गुरु शिष्य अपने घोड़े के साथ जंगल से गुजर रहे थे। डिसाइपल्स मीन्स शिष्य होता है। All the way, the guru and his disciples were repeatedly preaching that we should dedicate all our deeds to God. सारे रास्ते गुरु शिष्य को बार बार यही उपदेश दे रहे थे कि हमें अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। At night they camped at a place. The Guru told the disciple to tie the horse to a tree nearby. रात में उन्होंने एक स्थान पर अपना डेरा जमाया। गुरु ने शिष्य से कहा कि वह घोड़े को निकट ही किसी पेड़ से बांध दे। The disciple went near the tree with the horse when he remembered the knowledge given by the Guru during the day. शिष्य घोड़े को लेकर पेड़ के पास तक गया कि तभी उसे दिन में गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान याद आ गया। उसने सोचा कि गुरु संभवतः उसकी परीक्षा ले रहे हैं, जबकि आस्था तो यही कहती है whereas faith says that God himself will take care of this horse, and thinking this, he did not tie the horse to the tree. भगवान स्वयं इस घोड़े का ध्यान रखेंगे, और यह सोचकर उसने घोड़े को पेड़ से नहीं बांधा। Themselves waking up in the morning. सुबह उठकर उसने देखा कि घोड़ा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। He saw that the horse was nowhere to be seen. कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। He went to the Guru and said that yesterday you told us that we should hand over everything to God. उसने गुरु से जाकर कहा कि कल आपने बताया था कि हमें सब कुछ ईश्वर के हाथों सौंप देना चाहिए था। So I handed over the responsibility of protecting the horse to God. But the horse ran away. इसलिए मैंने घोड़े की रक्षा का जिम्मा भगवान के सौंप कर दिया, लेकिन घोड़ा भाग गया। On this, the Guru explained that God really wanted that the horse should remain safe with you. इस पर गुरु ने समझाया कि भगवान तो वाकई यही चाहते थे कि घोड़ा तुम्हारे पास सुरक्षित रहे। But when they tried to tie the horse with your hand, you did not surrender. You held your hand to God and left the horse free. लेकिन जिस समय उन्होंने तुम्हारे हाथों घोड़े को बांधना चाहा, तब तुमने अपने हाथों को ईश्वर को नहीं सौंपा और घोड़े को खुला छोड़ दिया। Summary, सारांश।
God also helps those who help themselves. ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।